मैंने एक एम्पिरिकल रिसर्च की जिसमें हमने ये इन्वेस्टिगेट किया कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो हेल्थ के लिए कितनी हार्मफुल है या इससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी ज़्यादा मुतासर होती है। और ये आपको पता है कि पाकिस्तान पिछले चंद सालों से स्मोक जैसे इशू का हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हल इनके इर्द गिर्द ही है, लेकिन शायद हमें आदत है कि हम बाहर से कंसल्टेंट्स हायर करें और जो नेचुरल सॉल्यूशंस हैं स्मोक के उसकी तरफ तवज्जो ना दें। 2 लाख से 2.25 लाख लीगल इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रही हैं। जाहिर सी बात है, जो ज़मीन काबिले काश्त है उसी के ऊपर घर बन रहे हैं, उसी के ऊपर सोसाइटियाँ बन रही हैं, उसी के ऊपर सारा कुछ हो रहा है। हमने पिछले कई सालों में इतनी मेहनत की कि जब पाकिस्तान मार्च वजूद में आया तो उस वक़्त जंगलात का तकरीबन 22.5% या जंगलात हमारी टोटल ज़मीन के 22.5% हिस्से के ऊपर मुश्तमिल थे, जो अब हमने कम करके 5.2%, शायद इससे भी अब कम हो गए हैं। तो क्या कंसल्टेंट्स आपको आपके बाहर से क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि भाई जंगलात जो है उनको बचाइए, जंगलात की हिफाजत कीजिए और जंगलात का साइज़ बढ़ाने की कोशिश करें। अब साइज़ तो शायद उसका हमसे इतनी जल्दी बढ़ ना पाए, लेकिन हम कम से कम लोगों को ये एजुकेट कर सकते हैं। शजरकारी की मुहिम जो है उसको परवान चढ़ाया जाए, उसको कौमी जिम्मेदारी समझ के परवान चढ़ाया जाए, सफाई उसका ख़ास ख्याल रखा जाए और जहाँ तमीर व मरम्मत के काम हो रहे हैं वहाँ उनका जो मटेरियल है उसको ढका जाए। बल्कि वो बिल्डिंग्स और वो जो बड़े बड़े अब अंडरपास या ब्रिजेस बना रहे हैं उनको भी ढांक के रखें। आप लाहौर का चक्कर लगा लें, आप शादरा से पीछे आप देखें, जब आप गुजरात से लाहौर जाते हैं तो वहाँ एक ब्रिज बन रहा है। ब्रिज तो बन रहा है, मटेरियल भी ओपन है। अखबारात के अंदर गवर्नमेंट ये कह देती है कि आप जब घर की तामीर करें तो उसका जो मटेरियल उसको ढांप दें या उसको पानी का छिड़काव करें। तो इसकी आप जिंदा एग्जांपल आप देखें कि प्रैक्टिकली इसके ऊपर कितना अमल दरामद हो रहा है। आप लाहौर चले जाएं तो वहाँ से आपको पता चलेगा। मैं इस हक में हूँ, कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अंडरपासेस नहीं बनने चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सड़कें नहीं बननी चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो ब्रिजेस हैं या बाईपास है वो भी नहीं बनने चाहिए। सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जब ये आप काम करें तो लोगों को अल्टरनेट आमदरफ्त के रास्ते भी बताएं। ठीक है, आप अंडरपासेस बना रहे हैं, आप बाईपासेस भी बना रहे हैं, आप ब्रिजेस भी बना रहे हैं, आप सड़कें भी बना रहे हैं, लेकिन लोगों का पुरसाने हाल कोई नहीं है कि उनको आमदरफ्त के लिए कौन सा मुतबादल रास्ता मुहैया किया है। फिर आप देखें डे बाय डे लाहौर के इर्द गिर्द आप देखें, पाकिस्तान के हर शहर के इर्द गिर्द आप देखें तो आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई दिखाई देगी और बड़ी बेहंगम कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्या गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि हम कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो अपने जब प्लाटिंग करती है तो उस ज़मीन का इतने % वो ग्रीनरी रखेगी, मतलब दरख्त लगाएगी, पार्क बनाएगी, उसके अंदर ग्रीनरी का ख्याल रखा जाएगा। घरों में कुछ पोर्शन जो है वहाँ पे ग्रीनरी का ख्याल रखा जाए। कम से कम एक दरख्त ही घर के अंदर लगा लें। चलो घर के अंदर नहीं लगा सकते, अपनी छतों के ऊपर लगा लें। आजकल तो जाहिर सी बात टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है। बाहर से कंसल्टेंट आपको जब आएंगे तो वो क्या कहेंगे? वो आपको यही कहेंगे कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसका इस्तेमाल कम करें और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ आप आएँ। अब अभी गवर्नमेंट ये तस्लीम कर रही है, अभी ये लाहौर के माहरीन हैं जिन्होंने अभी एक रिपोर्ट पेश की है, तो वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को चूँकि स्मोक जैसा मसला जो कई सालों से है वो इसलिए दरपेश है क्योंकि हुकूमत माहौली तब्दीली की वजह से जो माहौली पॉलिसी मरतब की गई है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही। जब गवर्नमेंट ही अमल दरामद नहीं करेगी तो लोग कहाँ से करेंगे? अब स्मोक की वजह से शहरियों की औसत उम्र में 7 साल कमी बताई जा रही है।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 7 साल पहले मर जाना है। इसका मतलब ये है, अभी तो हमें नज़र आती है ना, जैसे आपको खांसी की बीमारी नज़र आपको आ रही है, आपको गला खराब पता चल रहा है, आपको ज़ुकाम लग रहा है, या लग रहा है, या सांस की बीमारी है, या आपकी आंखों में जैसे वो आशोब के पीछे जो बीमारी लाहौर में थी वो नज़र आ रही हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं, जैसे फेफड़ों की बीमारी है, इसी तरह और बहुत सारी पेट की बीमारियाँ जो स्मोक से पैदा हो रही हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रही। उस वजह से आपकी सेहत मुतासर हो रही है। तो 7 साल उम्र कम होने का मतलब ये है कि आप जो क्वालिटी या हेल्दी लाइफ थी, जो आपने गुजारनी थी बीमारियों से पाक, तो अब आप बीमारी की तरफ दौड़ रहे हैं 7 साल की स्पीड से। तो कहने का मतलब ये है, अब मुल्क के ऊपर 78,000 अरब का कर्जा है, जिसमें तकरीबन 8,000 अरब सालाना हमारा बजट खसारा भी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना कर्जा और ये बजट खसारा जो है, ये पैसा कहाँ गया है। हम माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए, असरात का मुकाबला करने के लिए कोई इकदाम किए नहीं। मुल्क की पॉलिसी जो है, इकनॉमिक पॉलिसी, लोगों की लाइफ को इकनॉमिकली ईजी करने के लिए कुछ हम आसानी पैदा कर सके नहीं, बेरोज़गारी में कमी कर सके नहीं, गुर्बत जो 40% हो गई है उसमें कमी कर सके नहीं। तो फिर वर्ल्ड बैंक को तो ये कहना होगा ना कि भाई आप अपना मुआशी मॉडल जो है उसको चेंज करें, क्योंकि आप जिस रीजन में रह रहे हैं बाकी सारे मुल्क आपसे आगे निकल गए हैं। अब ये मुआशी मॉडल का चेंज करना, ये क्या आपको नहीं पता? मेरा ख्याल है कि जो लोकल बंदा है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है कि मेरे घर के अंदर कमियां या खामियां क्या हैं और उनको मैंने दूर कैसे करना है। शायद वो, मैं किसी एक पढ़े लिखे बंदे के पास बैठा हुआ था तो उसने कहा था, डॉक्टर साहब बात ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने रवैये की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड हैं, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने रवैये की वजह से थर्ड वर्ल्ड हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें तरक्की के लिए या स्मोक के मसले को हल करने के लिए सबसे पहले अपने रवैये को तब्दील करना होगा। जब तक हम अपने रवैये को तब्दील नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम स्मोक जैसे मसले से छुटकारा हासिल कर पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हम मुआशी जो बेरारवी का शिकार हुए हैं उसके अंदर या उसको हम कंट्रोल में कर सकेंगे। रवैये आप अपने अच्छे करेंगे, रवैयों में शामिल है लॉयल्टी टू द नेशन, रवैयों के अंदर शामिल है कि आप कोई भी पॉलिसी बनाएं तो ऑनेस्टी के साथ उसके ऊपर अमल दरामद करें। रवैयों के अंदर ये शामिल है कि मुझे अपने मफाद को छोड़ के मुल्की मफाद को तरजीह देना होगी। अगर आप ये सारा कुछ नहीं करेंगे, आप चाइना से कंसल्टेंट्स हायर करें, आप वर्ल्ड बैंक से कंसल्टेंट हायर करें, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से कंसल्टेंट हायर करें, आप इवन के IMF की जो GM है उसको पाकिस्तान में ला के बिठा दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि स्मोक जैसे मसले के ऊपर आप काबू पा सकेंगे।